यहाँ देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो वहां से। क्या है? Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, चुप एक सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके अंदर में ए बी डायमीटर है, और डायमीटर क्या करता है? सेंटर से पास करता है या नहीं करता है? हाँ या ना? हाँ। अब बोलो, ये फिगर हो जाने के बाद इसमें क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए? whose center is 2, -3 2, -3 और and B is 1, 4. और निकालना क्या है? A. अब बताओ कैसे करना है, लगाओ दिमाग। अब बताओ, पहले तो ये बताओ, डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं और सेंटर जो है, इनमें कोई रिलेशन होता है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या रिलेशन होता है? सेक्शन फॉर्मूला को भी छोड़ दो, ये बताओ क्या सेंटर का डायमीटर के एंड पॉइंट के साथ कोई रिलेशन होता है? अब ये सब पता ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं ओ ए से, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसी को अगर पीछे की तरफ और बढ़ा के बी पे लगा दूं तो ये भी रेडियस होगा क्या? हाँ। तो ये दोनों रेडियस अगर जुड़ गए तो ये क्या बन गया टोटल? डायमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होता है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अब करोगे कैसे? फिर तुमको ए कोऑर्डिनेट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो उसको लेट कर लो से x1 y1, ये हो गया x2 y2 जो कि ऑलरेडी गिवन है, और जो सेंटर है वो है x, y। तो चूंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि सेंटर इज द मिड पॉइंट बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा हम लोग का? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जल्दी से याद दिलाओ, कल की क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? x is equal to x1 plus x2 होल डिवाइडेड बाय 2, और इसी का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 plus y2 होल डिवाइडेड बाय 2। आई होप इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और बचा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान रखना x और y हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, वो हमें फाइंड नहीं करना, हम लोग को फाइंड करना है x1 और y1। तो हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इस x के जगह में क्या आ गया, इसको अगर हम थोड़ा मूव करा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, फिगर तो यही है। अब देखो x क्या है हमारा, जल्दी बोलो। 2। और हमारा जो x1 है वो कितना है? x2 के जगह क्या लिखा हुआ है? अपॉन में 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या x1 + 1 4 के इक्वल हो जाएगा? यहाँ से x1 क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब ये जो एक एंड पॉइंट है वो हम लोग को पता चल गया कि इट इज इक्वल्स टू। अब इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। बोलो y क्या है? -3 इक्वल्स y1 फाइंड आउट करना है, प्लस 4 अपॉन में 2 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 y1 + 4। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई? -6 - 4 दैट इज -10। तो ये -10 क्या हो गया? द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट। और एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर होना चाहिए 3, -10। पहले चेक कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। जल्दी चेक करो, और क्या क्लिक करते हो जल्दी से क्लिक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा। यही है? चलो नेक्स्ट कौन सा बोला था मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए? क्वेश्चन में, ठीक है करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या है। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्राइसेक्शन, एक होता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब हम लोग को इस लाइन के ऊपर में 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक हो गया इसका मिड पॉइंट, एक हो गया AP का मिड पॉइंट, एक हो गया PB का मिड पॉइंट। क्या ऐसा करने पे हम लोग को इसके 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? P निकालना है। P क्या है? A और B का मिड पॉइंट है, तो ये पूरा फोकसिंग P पे करते हैं। तो P निकालने के लिए P का जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा उसको निकालने के लिए वी कैन यूज मिड पॉइंट है ना? x1 हाँ, x1 + x2 अपॉन 2
एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं? p पॉइंट का। ऊपर लिख दो कि p का निकाला जा रहा है। क्या बन गया जल्दी बोलो। -2 + 2 अपॉन 2। आई थिंक इट विल कम 0 हाँ और फिर y 2 प्लस 8 अपॉन में 2 5। तो ये तुमको मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 0,5। अब हम लोग जाएंगे q के तलाश में, क्योंकि देखो q AP का मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, और बाद में हम लोग फिर r निकालेंगे जो कि PB का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो मिड जाएंगे। पॉइंट लगेगा। इसमें मिड पॉइंट लग गया, लेकिन इस बार तुम्हारा मिड पॉइंट किन दो पॉइंट्स का निकलेगा? A और P का। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो बताओ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q का मिड पॉइंट निकालना है। बोलो। हाँ बताओ, फिर स्टार्ट कर दो ऐसे ही। x इज इक्वल टू सीधा वैल्यू लिख दो -2 + 0/2 कितना होगा? हो जाएगा -2/2 1 -1। और इसी का y कोऑर्डिनेट अगर निकाल रहे हैं तो 2 + 5 7। ऐसा करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं x डैश y डैश। ये तो क्या हो, कंफ्यूजन हो जाएगा। x डैश y डैश। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? 7/2। 2 + 5/2 दैट इज 7/2। अब ये मिल गया हम लोगों को किसका कोऑर्डिनेट? q का। q का कोऑर्डिनेट मिल गया है। क्या मिला है हम लोग को? -1,7/2। तो एक आंसर में ये भी दिया होगा। ठीक है, अब r निकालना है। तो इसका r का कोऑर्डिनेट को ले लो x डबल डैश y डबल डैश। अब इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो x डबल डैश बताओ जल्दी से। 0 + 2/2 0 + 2/2 दैट इज 1, और y डबल डैश 5 + 8/2 5 + 8 13/2। 13/2। तो ये किसका मिल गया तुमको कोऑर्डिनेट? r r का। जो इसके ऊपर लिखना चाहो लिख सकते हो 1,13/। आ गया समझ में? आंसर चेक तो कर लो पहले, और टिक मार लोगे, बाद में पता चलेगा गलत हो गया। चेक कर लो पहले ना, लिखने से पहले चेक कर लिया करो। हो सकता है हम लोग कोऑर्डिनेट गलत लिख रहे हो, फिर उससे गलत आंसर ही आएगा। 9 था ना -1,7/2 -1,7/2 ठीक है। 0/5 0,5 हाँ 0,5 1,13/2। ठीक है, सही है इसका मतलब। ठीक है, तो साथ में कर रहे हैं तो गलत होने का चांस नहीं। अब हम लोग वापस स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हमने कल कैसे हटाया था? वो प्ले पर जाकर हाँ प्ले करंट पेज करंट पेज का है, करंट पेज ऊपर इसमें चलो देखो, अभी क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अभी जो हम लोग किए हैं ना उसी के हिसाब से। ये तुम्हारे बुक का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन को यहीं से पढ़ लो, बुक में मत पढ़ो। क्या दिया हुआ है तुमको? 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और उनके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया गया है P, जिससे क्या हुआ है कि AP और यहां से हमने कल निकाला था ना। हाँ। तो देखो पहले फिगर को समझेंगे कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। एक है A, एक है B। रेड कलर ले लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। एक है A, एक है B। A के कोऑर्डिनेट है -2,2, B के कोऑर्डिनेट है 2,-4। यही है, देख लो एक बार, बुक में भी ये दिया हुआ है, एक बार चेक करो। हाँ। अब उसने बोला है AP, देखो इसको ऐसे लिखो, बुक में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। हाँ। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AP/AB इज इक्वल्स टू 3/7। हाँ। अब इसको समझो पहले कि हो क्या रहा है। मतलब एक पॉइंट है P, हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो, जिसके वजह से ये हिस्सा है 3 का। ये किसको, AP किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 3 को। और AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है देखो? 7। इस हिसाब से PB जो हुआ वो कितने का हो जाएगा?
सोचो, ये 3 है, 4 अब इसके अंदर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट हुआ, हाँ क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो ये जो 3 और 4 आया है, क्या ये हम लोग का m और n हो गया इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, और हम लोग को क्या निकालना है P का कोऑर्डिनेट, दैट इज x, y। तो फॉर्मूला याद है, एक बार याद दिलाओ क्या होता है। m x1 x2 plus n x1 upon m plus n y is equal to m y2 plus n y1 upon m plus n। बहुत बढ़िया। तो x और y हम लोग को इस बार निकालना है, हम लोग को दिया नहीं है, पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ जल्दी जल्दी सेट करो इसको, करना चाहो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, 3 into 2 बोलने की जरूरत नहीं, वो नहीं बोल, 6 प्लस 4 into -2 कितना होता है, -8 थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ आप नीचे upon 7 7, तो x का वैल्यू क्या आ गया देखो, -2 upon 7 -2/7। तो ये हो गया एक आंसर का पार्ट। अब यहाँ आ जाओ y निकालेंगे, बोलो my2 -12 -12 प्लस 8 8 upon 7। तो ये बन गया हमारा माइनस का 4/7। अब आंसर एक बार चेक करो, आंसर में होना चाहिए अलग से P पॉइंट का जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वो आ रहा है -2/7 -4/7। अगर ये आंसर है तो फिर तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग चेक करना पड़ेगा गलती का। -20/7 लिखा है। हाँ -20/7 अरे किसी और का आंसर देख लिया हुआ, देख ध्यान से क्वेश्चन देखो ना कौन सा है। -2/7 और -20/7। हाँ ये कैसे हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। -2/7 तो सही है ना, हाँ आंसर सही देख रहे हो। हाँ। कोऑर्डिनेट एक बार ऊपर चेक कर लो, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, हो सकता है मैंने टाइप किया, हो सकता है गलत टाइप हो गया, देखो एक बार, ये गलत तो नहीं टाइप हो गया। आपने उधर -2 नहीं लिया। हाँ ए के पॉइंट पे जो y1 है उसमें -2 नहीं ले रखा नीचे, ये लिख के। अच्छा यहाँ गलती हो गई, तभी वो y वाला पार्ट सिर्फ गलत है। चलो अब चेंज कर लेते हैं, यहीं से चेंज कर लो, क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा -12 तो ठीक है, यहाँ पे -8 आ जाएगा, हाँ। ठीक है यहीं पे चेंज कर लेते हैं, 20। इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। अबे इसको साफ करने के लिए पूरा क्लीन करना पड़ेगा, इरेजर कहाँ है इसका। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, यहाँ -20 आ जाएगा, ठीक है, और आंसर चेंज हो जाएगा -20/7। ये जरूर होना चाहिए, क्लिक करना करो, राइट। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना कोऑर्डिनेट चेंज करके आया बुक में मेरे ख्याल से, क्या यही कोऑर्डिनेट है, देखो सेम है। सेम है, 3/0 4/5। हाँ। हाँ। हाँ यही है। यही है ना। तो इसको वो कह रहा है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। वो पहले चाहता है कि तुम इसको प्रूव करो कि ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है तब तक बता दो, जब तक मैं यहाँ से पेन ढूंढ रहा हूँ। जिसके साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि रोम्बस बनाते समय हम लोग को रोम्बस को ऐसे बनाना पड़ेगा। देखने में ये पैरेललोग्राम की तरह है, बट इसमें ये है कि इसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसमें साइड इक्वल होते हैं। उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। कल हम लोग डिस्कस किए थे ना पैरेललोग्राम के बारे में। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, इसके हैं 4,5, इसके हैं -1,4 और इसके हैं -2,-1। अगर तुम चाहते हो कि ये रोम्बस प्रूव हो जाए तो हम लोग को चारों साइड को इक्वल दिखाने के साथ साथ डायगोनल्स को नॉट इक्वल दिखाना पड़ेगा। और यही अगर क्वेश्चन होता है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, तो इन सबको भी, इन दोनों को भी इक्वल दिखाना पड़ता है। तो अब कोऑर्डिनेट तो तुम्हारे सामने ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस चैप्टर में खाली यूज कर रहे हैं हम लोग हर क्वेश्चन में। एक बार जल्दी से एबी डिस्टेंस यहीं से बिना पेपर पेन के निकालने की कोशिश करो, बिना पेपर पेन के। बोलो एबी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ है सब कुछ, करो, दिख रहा है, करो। हाँ जो भी है करो जल्दी से, मेरा तो हो भी गया, जल्दी करो, वही तो स्पीड जनरेट करना है। रूट का 26, ठीक है। चलो अब इसी निकालो, देखो आ रहा है, गलत हो गया, आ रहा है, जबरदस्ती मत कर देना। हाँ सीधी देखो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, ये भी हो सकता है।
CD नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है। और बेवकूफ की तरह कर रहे होगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखो सीडी लिख रहा हूँ। दिमाग एकदम ना निकालना पड़ेगा इंस्टाग्राम के अंदर से, सीधा बता रहा हूँ। हाँ 26। हाँ अब ये ऐसे होगा कि वहां कौन बताएगा। ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ये -5 का स्क्वायर 25, दिख ही रहा है √26 आ गया। अब एडी निकालो जल्दी से, जैसे मैं करता हूँ ऐसा करो दिमाग के अंदर। टफ है लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एडी या डीए जो भी है निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे पॉइंट लेने में। √26 आ रहे हैं जबरदस्ती। आ रहा है। ठीक है, अब एसी और बीडी चेक कर लो एक बार, क्योंकि इनको हमें नॉट इक्वल दिखाना है। साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तब जाके वो रोम्बस होगा। तो एसी एक बार निकालो, ज्वाइन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। करो एसी। एक बार इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 - 0 का होल स्क्वायर। और एक क्या आएगा बोलो बोलो। BD एक्चुअली अरे एसी खत्म कहाँ हुआ है, बीडी में कहाँ चलेगा, इसको पूरा करो ना। BD में लिखा है उसे। अरे एसी निकालो ना, क्या कर रहे हो। चल बोलो। हाँ और दूसरा हो जाएगा, मैंने अभी एसी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ वही तो हाँ बता बोलो। रहे। हाँ और 0 + 4 -1 - 3 का होल स्क्वायर। -1 - 3 का होल स्क्वायर, तो -1। अब ये पूरा आंसर एक बार में बिना कैलकुलेट किए बोलना जरा, यहीं से देख के। 16 बहुत स्लो है बस, बहुत स्लो। √32 √32 थोड़ा सा फास्ट करो। अच्छा वीडियो देखेंगे जरा, ये भी गलत से लिख दिया था, इसको छोड़ दो अभी। वीडियो अपने आप करो, क्या निकलेगा देखिए। हाँ करो, मैं वहाँ पे चेंज कर दूँ। यहाँ पे चेंज आ रहा है -1 - 5, इसको चेंज कर लो, -1 - 5 का स्क्वायर। और बोलो जल्दी से दूसरा। और दूसरा 4 + मैं ना बी डी बोल रहे हो ना, तो इधर से इधर आओ ना, हाँ लॉजिक लगाओ ना। ये जब -1 - 5 हुआ है तो फिर -2 - 4 ही करो। -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आएगा देखो जरा एक बार। -1 - 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया। 36 और उधर से 36 36, तो ये तो कुछ अलग आ गया। हाँ इसका मतलब है कि सही नहीं है शायद, क्योंकि वीडियो हम लोग निकाल रहे हैं। एक बार फिर से चेक कर लो, -1 - 5 -2 - 4 36 और 36, ये √72 आ रहा है। और उससे पहले वाला एक बार इसी को दोबारा चेक करते हैं, -1 - 3 -1 - 3 4 - 0। अब एक बार कोऑर्डिनेट्स को फिर से चेक करो, कहीं गलत तो नहीं निकाल दिया। 3045 -2 -1 हाँ, तो फिर ये तो वर्टिसेस है ही नहीं। मतलब क्या देखो, नहीं ठीक है, रुक जाओ। हम लोग क्या चाहते थे कि एसी और बीडी जो है वो इक्वल ना हो, नहीं तो आ रहा है, कोई बात नहीं। रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके चारों साइड इक्वल आ जाएं। हाँ। और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रोम्बस प्रूफ हो गया। हाँ अच्छा अभी इसका सेकंड पार्ट है, एरिया पता है रोम्बस का क्या होता है। हाफ इनटू हाँ डायगोनल। बुक में लिखा होगा, वहां से देख के बोल रहा है। हाँ पता चल गया था मुझे, इतना अच्छा इंसान भी नहीं है लोग। हाफ इंटू d1 इंटू d1 क्या है यहाँ पे, पहला डायगोनल किसी को भी बना लो, एसी को बना लो। और d2 क्या है, तो BD। बीडी। अब इनकी लेंथ हमने अभी जस्ट निकाली है, एसी की कितनी निकाली है, √32। हाँ और इसका कितना निकाला है, √72। लेकिन ये सब आंसर में नहीं दिया होगा ऐसे। √32 को और क्या लिख सकते हैं, आइडिया कुछ। 2√6 से √32 कैसे आएगा, तरीका बताया था ना, क्या करते हैं ये देखो। 32 को ऐसे लिख लो, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, सोचो। हाँ और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 4√2 इसका आंसर। तो इसके जगह में लिखेंगे 4। अब उसी तरह से सोचो, 72 का मतलब होता है 36 इंटू 2 होता है क्या। हाँ 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6√2 हो गया ये। तो यहाँ पे लिख देंगे 6√2। अब क्या होगा सोचो, √2 इंटू √2 क्या होता है, एनी आइडिया। 2। तो क्या वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब आंसर क्या हो गया, खाली 24। हाँ यही है। यही है, आ गया समझ में। जल्दी से करो, हो गया। आ रहा है समझ में। तो दोबारा करना है ऐसे ना, मजाक हंसी खेल नहीं है ये सब। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ a, b
समझो इस क्वेश्चन को पहले, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे सर देंगे तुम लोगों को। इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, क्या करेंगे तुम बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हम लोगों को? सोचो इसके बारे में जरा, क्या करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले फिगर को इमेजिन करो कि कैसे होने वाला है। वो तुमको बोल रहा है कि मिड पॉइंट दे दिया है, तो मिड पॉइंट किसी दो पॉइंट का ही तो होगा, और वो दोनों पॉइंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, a एंड b। a के कोऑर्डिनेट है 10, -6, b के कोऑर्डिनेट है k, 4, और इन्हीं का मिड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है यहाँ a, ठीक है। और साथ में ये भी बोला हुआ है कि ये a और b जो है वो इस इक्वेशन के को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है a - 2b = 18। तो क्या हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के a और b की वैल्यू निकालेंगे? हाँ, निकाल सकते हैं। हाँ, और जो भी a और b की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, हाँ, उससे क्या होगा, हम लोग को k की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर यहाँ k आ गया तो क्या हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इस ab का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या आ गया तो हाँ, क्यों अभी तक डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि k के टर्म्स में आंसर आ जाएगा ना, वहाँ वैल्यू आ जाएगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, बोलो पहले a और b निकालना हमारा मेन काम है, बोलो क्या निकलेगा, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के जगह क्या है यहाँ पे देख के बताओ, फॉर्मूला तो ठीक है, ये बोल दिया तुमने, ठीक है, ये तो बोलना चाहिए, लिखना भी चाहिए पेपर में। ये लिखे बिना अगर सॉल्व करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। तो ये लिख दिया, x क्या है, ये x1 10, x2 +k अपॉन 2, इसको कुछ और नहीं कर सकते, इसको ये भी छोड़, कुछ नहीं कर सकते इसको। y को b लिख सकते हैं, हाँ। b = -6 + 4/2। ये तो सॉल्व हो जाएगा पूरा का, बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, बोलो -1। अब हम लोग को a की वैल्यू जो मिली है वो तो k के टर्म्स में, लेकिन b पूरा आ गया। अब इनको उठा के क्या डालना है, यहाँ पे पुट करना है, इसको समझो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये a के जगह आ गया 10 + k / 2, फिर माइनस, फिर 2, और b की वैल्यू क्या आई है, -1, तो प्लस हो जाएगा, हाँ, = 18। हाँ, अब यहाँ से 10 + k / 2 = इसको यहाँ भेज दो, 16 हो गया। 16 तो 10 + k = कितना हो गया, 14 हाँ × 2 32। और k का वैल्यू कितना हो गया, 22। एक बार अच्छे से चेक कर लो, सही है गलत है, देखो सही गलत है, सही है, सही। अब ये k कहाँ आके बैठ गया, यहाँ पे। हाँ, अब डिस्टेंस निकालो अपने आप, क्योंकि अब जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस यहाँ मैं ऊपर लिख के छोड़ दे रहा हूँ, मैं मन ही मन कर रहा हूँ, तुम भी मन ही मन करो, दोनों का आंसर मैच किया तो सही। बिल्कुल सही आंसर है, मेरा भी 244 आ रहा है, इसकी और चेक नहीं करेंगे। हाँ, इसको सिंपलीफाई करने के बारे में सोच सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये ज्यादा कुछ सिंपलीफाई हो पाएगा, क्योंकि इसको मान लो अगर 2 से हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो 122 होगा, हाँ, तो उससे करते फिर 2 से काटेंगे तो 61 होगा। अब बताओ 2 बार 2 आ गया ना, तो 2 बाहर चला गया तो 61, ये परफेक्ट आंसर, यही इसका आंसर। तो एक आंसर हो गया ए बी के डिस्टेंस का 2√61, हाँ, और दूसरा हम लोग को क्या फाइंड करना था, k का वैल्यू, तो k हो गया। आ गया समझ में, हाँ, आ गया समझ में। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है भी। हाँ वो होगा वहाँ पे, क्लिक करना है तो क्लिक करके रख लो, तो प्रैक्टिस तुम्हारा ही बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा। जल्दी से क्लिक करो, इसको क्लिक कर लो, इसको दोबारा कर लेना, क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा ना, जल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट, खत्म है, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे हम लोग करने के। और एक क्वेश्चन 5 पीछे की तरफ है ना, इसी के जैसा। ठीक है, दिखाओ पीछे पीछे कौन सा, ये इसमें से करा दो ना। एक सेकंड, ये हमने कर लिया था ना सारे, हाँ, 3 4, ये इन व्हाट केस, ये वाला क्वेश्चन ना। हाँ, हाँ, तो ये कर लेते हैं, नहीं छूट गया था मेरे ख्याल से। देखो
इसमें दिया हुआ है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो भी जो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर में वो भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में दो काम फिर से करना पड़ेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का है, जल्दी से देख कर लेते हैं क्या करना है। देखो आंसर, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को दिखा दो, एक को नाम दे दो ए का, एक को नाम दे दो बी का। एक पॉइंट है -4 -6, दूसरा पॉइंट है -1 7। सोचो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की एक खास बात क्या होती है कि अगर तुम एक्स एक्सिस के पर से देखो यहाँ पे इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा है, नीचे वाला। तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं, तो क्या उसका y वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है या x वाला पार्ट एग्जिस्ट, मतलब कहां पे वैल्यू होती है। जैसे सपोज करो इस पॉइंट को क्या नाम दोगे, x, इसको a। मैंने यहां से लेके यहां तक अगर 1 है तो हाँ, कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, 1 होगा या 1,0 होगा, 1,0 और यहां से लेके यहां तक 2, 2,0 तो इसका मतलब है कौन सा कोऑर्डिनेट बार बार 0 हो जा रहा है, y। y। तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो तो क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं। अब हम लोग को ये रेशियो सबसे पहली बात तो फाइंड आउट करना है। ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y। कुछ आ रहा है समझ में। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि तुम ये रेशियो बताओ, क्योंकि अगर एक बार रेशियो पता चल जाएगा तो ये जो x मिसिंग है वो भी निकल आएगा। सेक्शन फॉर्मूला याद है, हाँ। इसको मिड पॉइंट मत समझ लेना, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, जल्दी बोलो। mx2 plus nx1 upon m plus n। हाँ, y का हो जाएगा my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है। अब सोचो कि अगर मैं ये वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो x मिसिंग है ना, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि y हम लोग को पता है 0 है। m क्या है देखो जल्दी, m हम लोग को निकालना है। m निकाल। y2 कितना है 7, n है ये हमें निकालना है। y1 कितना है -6, अपॉन में m प्लस n, लेकिन ये m प्लस n कुछ नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 7m - 6n इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो रेशियो क्या बन गया, 7m इज इक्वल्स टू 6n, तो ये m/n का रेशियो बना देगा 6/7। ये कुछ समझ में आया। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट हो गया 6, ये पार्ट हो गया 7। हाँ। अब हम लोग को क्या करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हमारे पास m भी है, n भी है, x1 भी है, y1 भी, x2 भी है, y2 भी है। 6 into -1 बोलते जाओ plus 7 into -4 Upon upon 6 plus 7 13। तो आंसर कितना हो गया, बोलो जल्दी देखो। -6 हाँ। -28 -6 -28 कितना हो जाता है, plus 34 माइनस या प्लस, minus -34/13। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये होगा -34/13, 0। अब ये किस चीज का आंसर आया, ये आया ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और ये रेशियो किस चीज का था, in what ratio does देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में अलग वैल्यू के साथ, ठीक है। चलो इतना में खत्म करते हैं आज की क्लास। चलो। ठीक